and she is currently working as IVF specialist in Conceive Clinic, and she has recognized as the Wonder Woman of Pakistan by the government of Pakistan. Ladies and gentlemen, put your hands together and let us welcome Dr. Aslam here. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. That's my family. Thank you very much for such kind words, Ajmal. मैं इस काबिल तो नहीं, अब इस कदर भी ना चाहो कि तुम निकल जाए, लेकिन तुमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। यूएई में मुझे सिर्फ 13 साल हुए, 37 नहीं। Anyways, Jazakallah, but I think he did the best job. I think this is the first time he is introducing the speakers, so please इसको welcome करो। शेरी को बनाया, शेरी ने अब उसको खड़ा कर दिया। ये चेन तो चलती रहेगी, आपको पता है जेम्स की चेन है, तस्बीह बनती है, तस्बीह के दाने ही है, और तस्बीह का इमाम जो है ना डॉक्टर ने Put your hands together for our lecturer. इस दुआ के साथ क्या रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अल्लाह करे कि आज जो कुछ हम सीखें, सिखाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। बहुत मुश्किल है खुश होना आज के ज़माने में। सुकून, खुशी, प्यार रहा ही नहीं, सिर्फ 2 जमा 2 काम करो, उठो, मर जाओ, इसी से निकलना है। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज किया या मुझे दिया गया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले तो नो रिएक्शन तो नो रिएक्शन भी हो सकता था, आप समझे? के नो तो कनो रिएक्शन है, लेकिन नो रिएक्शन, no life without no reaction. So you have to know that if you have a decent expectancy of a graceful life, you should KNOW, no reaction. Otherwise, no reaction, no life. For me, especially, अगर आप माने या ना माने, वक्त बता देगा। जिंदगी को जिंदा रहने के लिए और जिंदगी की वक्त को आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसकी क्वालिटी को आप अच्छा कर सकते हो। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन सकते हो। और जब आप में से हर फर्द एक मिसाल बनेगा तो आप सोचिए दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। तो उसी के सिलसिले से चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा मेरे पास कम है, इन लोगों ने मुझे कहा आधे घंटा, और मैंने फ़ायदा उठाया कि शायद मैं आगे पीछे से केस करूँ। लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज एंड रिएक्शन। लाइफस्टाइल बेस्ड, जैसे कि 3 लफ्ज नजर आ रहे हैं, लाइफ, स्टाइल और बेस्ड। लाइफ कहा जिंदगी, दुनिया में जो भी चीज़ आई है वो अगर जिंदा है तो चलेगी, जिंदा नहीं है तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जिस दिन हमने लाइफ को स्टाइल गलत दे दिया तो वो लाइफ अपनी फितरी शक्ल खो बैठती है, यानी अपनी नेचुरल ग्रोथ्स को, अपनी नेचुरल एक्सपोजर्स को खो बैठती है। तो आज की दुनिया में सिर्फ स्टाइल रह गया और लाइफ खत्म हो गई। तो इस लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो गई, उनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। और हमारे इस प्लेटफॉर्म का हमारी उन लाइफस्टाइल की खराबियों से किस तरह हम फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हम सब का लाइफस्टाइल है। हम आजकल इसी में फंसे हुए हैं। हम उठते गलत, सोते गलत, खाते गलत, बोलते गलत, चलते गलत और समझते गलत, समझाते गलत। इसी को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो वजूहात क्या हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो क्या क्या ऐसी
बुनियादी मसले हैं जो लाइफस्टाइल पे बेस करते हैं। एक तो ये पहले हम बताऊंगी मैं आपको कि लाइफस्टाइल खुद क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन है, किस तरह उससे बचा जा सकता है और कौन से ऐसे लाइफस्टाइल हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, क्या उसके असरात होते हैं आपके जिस्म के ऊपर, और दूसरे ये आपके सिस्टम्स के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं। यानी हर सिस्टम पे आपकी हर हरकत का असर है। आप अगर एक गलत बात सोचते हैं ना, आपका पूरा जिस्म मुतासर होता है, और जब आपका पूरा जिस्म मुतासर होता है तो आपका माहौल मुतासर होता है। आपका माहौल मुतासर होता है तो आपकी वो जो एक एनवायरनमेंट है, उस सिलसिले से जो गलत प्रोपेगेंडा होता है वो मुतासर होता है, और फिर एक गलत इंसान की शख्सियत ही चेंज हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। कोई भी इंसान या बहुत सारे इंसान उनकी जिंदगी के सुलझाव के लिए, उनकी जिंदगी में जो भी वो हरकत करते हैं या उनसे जो हरकत होती है उसके ऊपर उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार आप जिसको कहते हैं, या जो उनकी समझ है, वो उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं। और जब उस हिसाब से जिंदगी को जीते हैं तो उसमें उनके कुछ गलत फैसले भी होते हैं और गलत तरीके जिंदगी भी सामने आता है, और ये सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में फिर वो गलतियां दोहराते चले जाते हैं। अब हैबिट, जब वो एक गलती को गलती नहीं समझते तो फिर वो आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन जाती है तो फिर वो शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, और जब वो शख्सियत का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे गलत समझते ही नहीं है, वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है और आपकी बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे हम बच के अपने इन डैमेजेस को, अपने इन खतरात को अपने सर से हटा सकते हैं, तो दो बड़े बड़े पिलर्स हैं। एक वो जिनसे बचा जा सकता है, एक वो जिनसे हम बच ही नहीं सकते। हम कुछ भी कर लें हम उनसे पीछे नहीं हट सकते। जिनसे बच सकते हैं उनमें हमारी अपनी हरकत, अपनी मूवमेंट्स, हमारी ग़िज़ा, हमारी बॉडी का वज़न, हमारी बॉडी के रिएक्शन, और हमारा एक्सपोजर या हमारा उठना, बैठना, सोना, ये सब हमारी वो चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और इनको चेंज करके हम उन बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह एडिक्शंस, इंसान जो है ना बुनियादी तौर पर सहल पसंद है। सहल पसंद मीन्स आसानी चाहता है ना, कि अब हमें किसी चीज़ में सहूलत नज़र आती है हम वो काम करते हैं, जहाँ हमें मुशक्क़त नज़र आती है हम उससे पीछे हट जाते हैं। तो जब सहूलत पसंदी की आदत हो जाए तो फिर उससे एक कैस्केड ऑफ चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। हर चीज़ रिमोट कंट्रोल, टीवी बंद करना है तो रिमोट, गेट खोलना है तो रिमोट, हर चीज़ रिमोट, गाड़ी तक आप खोलेंगे तो अब रिमोट कंट्रोल। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चली गई, और इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट से बॉडी के जो फिजिकल एक्टिविटी के अच्छे असरात आपके जिस्म पर थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए। पैदल चलने ने साइकिल की जगह ली, साइकिल ने गाड़ी की जगह ली, गाड़ी ने ट्रेन जहाज की जगह ली, और अब हम सिर्फ दरवाजे से गाड़ी में बैठते हैं और जहाँ पहुँचना है वहाँ ही उतरते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि गेट टू गेट ही गाड़ी, गर्मी हो कोई भी वजह हो, गेट टू गेट ही हमें ट्रांसपोर्ट मिल जाए। क्यों? ये हमारी सहूलत पसंदी है। पसीना नहीं आना चाहिए, हालांकि पसीना आना ज़िंदगी की निशानी है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता वो मुस्तकिल बीमार होते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। अब आइए उन चीज़ों की तरफ जिनको हम अपने टेंशन्स की निजात का जरिया समझते हैं। जब हमारी परेशानियाँ हमारे कंट्रोल से या हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हम झूठे सहारे लेते हैं, बजाय इसके कि जिसकी तरफ से वो परेशानी है उससे दुआ करके उसके परेशानी का हल ढूंढा जाए। हम उसके ऊपर सरेंडर कर देते हैं और वो सरेंडर होना एडिक्शन की तरफ ले जाता है। चाहे निकोटीन वाली कोई भी जिन्स, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो पैचेस हो, या किसी भी मोहलिक एडिक्शन का शिकार होके अपने आप को थोड़ी देर के लिए दिमाग को सुन कर देते हैं और उस परेशानी से छुटकारा हासिल करने की छोड़ते हैं। और आज हमारी यंगर जनरेशन का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि चुपचाप बगैर पेरेंट्स को बताए, बगैर किसी मशवरे के वो आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। और ये एडिक्शंस अवॉइडेबल हैं, और इन्हीं एडिक्शंस की वजह से जो बाद में
मुसीबतें आती हैं अल्कोहलिज्म की या ड्रग एडिक्शन की, जो साइड इफेक्ट्स हैं आप सबको पता है, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगी, तो रोजाना भले पड़े। अब वो चीजें जिनको हम बिल्कुल नहीं टच कर सकते, जिनको हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो क्या हम दूसरे माँ बाप ला सकते? नहीं ना। अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं तो फिर चूज के एक बेहतरीन लड़का, एक बेहतरीन लड़की की शादी करवाऊं और फिर उसके घर पैदा हो जाऊं। ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सुपर स्कॉलर, अम्मा जो हो ब्यूटीफुल तरीन पावर लेडी हो, और उन दोनों की शादी कर दिया, बाद में फिर मैं कहूँ अब तो मैं इस घर में पैदा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यू कैन नॉट चेंज दैट। एज, एक सेकंड में आप 1 सेकंड ओल्ड हो जाते हो। जब पैदा हुए तो आपको कहा गया जी दिस बेबी इज 1 hour ओल्ड। जिस दिन पैदा हुए आप ओल्ड हो गए। तो कभी आपने कहा कि सलीम इज 16 ईयर यंग? नहीं, मैं कहती हूँ अस्मा इज 16 ईयर यंग, बट मैं सलीम को 16 ईयर ओल्ड नहीं लिखूंगी, अंग्रेजी में यही लिखा जाता है, सही? तो जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आप बूढ़े होना शुरू हो गए। एज कैन नॉट बी रिवर्स, बट द इफेक्ट ऑफ एज कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन विद दिस टॉपिक। जेंडर, लोगों ने फरमाइशी तौर पे आज जेंडर चेंज करा रहे लोग, आप देख रहे हैं अखबार भरे हुए, और इसको फिर भी दुनिया जितना भी कुछ कर ले, ट्रांसजेंडर हो या मेल फीमेल हो, वो अपने आप में एक हकीकत है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह हेरिडिटी, मौरूसियत, आज की दुनिया ये कहती है कि जो भी आपको अभी हो रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं भूखा शेर आपको दिया गया था आपकी जीन्स में, और उस भूखे शेर की चेन खुलेगी उस वक्त जब आपका हाथ किसी गलत अंदाज से जाएगा और वो भूखा शेर बाहर आ जाएगा। ये वो जेनेटिक कंट्रोल है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो आज नहीं तो कल, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो आप 40 साल के बाद किसी वक्त भी डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। तो आर वी रेडी फॉर इट? आर वी रेडी फॉर डायबिटीज? माय गॉड। तो हमें उस भूखे शेर की चेन को सख्त करना होगा ना, उस चेन को DXN की चेन से चेंज करना होगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू इन फ्यूचर स्लाइड्स, कि अगर हम जीन्स को नहीं चेंज कर सकते, हम माँ बाप नहीं बदल सकते, हम माहौल नहीं बदल सकते, हम मौरूसियत नहीं बदल सकते, लेकिन एक्सिक्यूशन ऑफ कमांड को बदल सकते हैं, एक्सिक्यूशन ऑफ इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब वो प्रॉब्लम्स जो इन तमाम दोनों वजूहात की वजह से, चाहे वो अवॉइडेबल हो या नॉन अवॉइडेबल हो, उनकी वजह से जो हमारे जिस्म को खतरे लाहक हैं, उनमें दिल की बीमारियां, शुगर, मोटापा, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, जो खुद एक दूसरे से दोस्त हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो यकीनन स्ट्रोक उसका दोस्त है, अगर डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर उसकी कजन है। इसी तरह एक दूसरे के साथ ये हाथ मिला के बर्बादी के जिम्मेदार है। और इन्हीं वजूहात की बुना पर बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियां जो कि क्रॉनिक स्टेज में डेवलप हो जाती हैं और इसी पूरे हमारे सांस के निजाम को खराब कर सकती हैं, हमारी हड्डियों का भुरभुरापन और कैंसर जैसी मोजिकी जिसमें हमारे तमाम वो सेल्स जो नॉर्मल थे वो अपना रास्ता बदल लेते हैं और कैंसर सेल में चेंज हो जाते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आता, कोई इंपोर्टेड मिसाइल नहीं है, ये आपके अपने घर का टेररिस्ट है जो आपको बर्बाद करने के लिए खड़ा हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर वो चेंजेस हम खुद लेकर आते हैं। और फिर जब कुछ नहीं बन पड़ता तो दिमाग ही साथ छोड़ देता है, और फिर मेंटल डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी के वो एक बड़ा कैस्केड जिसके लिए अब स्पेशलिस्ट की सब स्पेशलिटी आ रही है। यहाँ तक कि ऑटिज्म के लिए भी अब स्पेशलिस्ट अलग हो गए, यानी एक छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी सुपर स्पेशलिस्ट की एक तख्ती लग जाती है, लेकिन इंसान नहीं खड़ा। इंसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन देयर इज नो यू टर्न बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो उसके लिए हम बात करेंगे हार्ट डिजीज। इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, हम में से हर एक के घर में कम से कम एक हार्ट पेशेंट तो है ही है। Am I right or am I correct? Tricky. See, I fooled you. Am I right or am I correct? Both. तो कोई ना कोई हमारे घर में या तो हार्ट का पेशेंट बनने जा रहा है, या हार्ट का पेशेंट बन के जा चुका है, या हार्ट का पेशेंट है, और उसकी वजूहात के ऊपर हम में से कोई भी तवज्जो नहीं देता जब तक कि हमारे सर पे बम नहीं फूटता एंजाइना का।
तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे वेल्व्स को, हमारे इलेक्ट्रिकल पाथवेज ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट, जो हार्ट रेट को गड़बड़ करे, या जो हमारे वो कंडीशंस जो हार्ट के मसल्स को ख़राब करे, क्या हमारी एंजाइटी जो हार्ट को हार्ट अटैक की तरफ ले जाए, कोई भी वजूहत, क्या हमारा क्रॉनिक कोई कार्डियक प्रॉब्लम जो कि हार्ट का साइज ही बड़ा कर दे, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल में आती हैं, लेकिन ये वो है जो तलवार हमारे सर पर लटक रही है इस वक्त। डायबिटीज, लोग कहते हैं मीठा होना बहुत अच्छा है, आदमी मीठा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठा तो फिर जहर है। तो जब आपकी बॉडी उस शुगर को कोप अप नहीं कर पाती, और शुगर को कोप अप क्यों नहीं कर पाती भाई, कि एक हमारे रिश्तेदार हैं हमारे खून में, जिनका नाम है इंसुलिन। उनका काम यह है कि वक्त पर कंट्रोल करते हैं हमारे तमाम खलिए जो है ना, उनका गेट कीपर है इंसुलिन। उसका एक काम है शुगर को कंट्रोल करना, बहुत सारे काम है। आप देखते हैं आजकल तो हर थर्ड पेशेंट जो मेरा होता है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। तो ये सोच लेना कि बस इंसुलिन तो बहुत खतरनाक चीज़ है, अब मुझे इंसुलिन लगेगी, शुगर होगी, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में एक चौकीदार ने दिया था और आपने उसको वक्त से पहले ज़ाय कर दिया। वो दिया था 100 साल के लिए। आपने अपने लाइफस्टाइल से, अपनी हेरिडिटरी मॉडिफिकेशन से तमाम इंसुलिन को यूज कर लिया या इनएक्टिव कर दिया। अगर यूज कर लिया तो वो टाइप 1 डायबिटीज हो गई, और अगर यूज नहीं किया तो वो टाइप 2 डायबिटीज हो गई। यानी एक मुलाजिम है जो काम नहीं कर रहा, तनख्वाह पूरी ले रहा है, ये वो इंसुलिन है जो बैठी घर पे कुछ काम नहीं करेगी, तो शुगर तो बढ़ती जाएगी। तो फिर वो चीजें करनी पड़ेगी कि जिससे इंसुलिन को थप्पड़ मार के खड़ा किया जाए, चलो तो काम का वक्त हो गया, राइट। सो दिस इज वेयर आवर प्रोडक्ट्स विल कम। आई विल टेल यू। अच्छा, बॉडी की कैपेसिटी जो इंसुलिन बनाने की है, वो भी बॉडी की डेवलपमेंट पे, हेरिडिटरी पे और बॉडी के अपने ग़िज़ाइयत पे मबनी है। अब वजन का बढ़ना, अब मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा वजन के बढ़ने के नुकसान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेटाबॉलिकली हार्मोन की वजह आपकी वजन नहीं बढ़ा रही, और अगर आपकी कोई ऐसा मूजी मर्ज है जिसकी दवाएं आपका वजन नहीं बढ़ा रही, तो देयर इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल सिचुएशन। और ये वो चीजें हैं कि जिनको हम बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपकी हाइट और आपके वेट का जो एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट है, उसका एक रेंज डॉक्टर्स ने दिया है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इसका एक छोटा सा मिसाल आपको दूंगी। आपका कद आपको पता है ना, सबको पता है अपना कद। उस कद को सेंटीमीटर्स में ले लीजिए, ठीक है, और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, इतना आपका वजन होना चाहिए। एक बहुत आसान फॉर्मूला है ये कि एक आम आदमी को अपना वजन को डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने हाइट में से 100 सेंटीमीटर निकाल दीजिए, उतना वजन होना चाहिए आइडियली आपका। अगर उससे ज्यादा है तो मुश्किल है, कम है तो मुश्किल है, ठीक है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बीमारी की तरफ लेके जा रही है। प्रिवेंशन, हमारी तमाम प्रिवेंशन, यानी चॉइसेस ऑफ फूड हमारे बेहतर होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, चिकनाई से एक्सरसाइज और लिमिटेशन, और स्क्रीन टाइम। मैं यहाँ अपने बहन भाइयों से और अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगी, स्क्रीन टाइम इस वक्त आपका किलर है। 2 घंटे से ज्यादा अगर आप अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर के सामने गुजारते हैं तो 1.5 kg पर वीक आप बढ़ाते हैं। 2 घंटे से ज्यादा, यानी ये सर्टिफाइड लैंसेट की 4 आर्टिकल इस वक्त आ चुके हैं कि स्क्रीन टाइम अगर आपका 2 घंटे से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपने अपना वजन बढ़ा देना है। क्यों? जिस वक्त आपके सामने टीवी चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है या मोबाइल पे फिल्म चल रही है तो आप खाए जा रहे हैं, देयर इज नो कंट्रोल। भूख खत्म हो गई मगर आपका खाना चल रहा है एंड यू आर इमोबिलाइज्ड। अब आप टीवी के सामने से उठेंगे नहीं जब तक पूरा ड्रामा खत्म नहीं हो जाता। एम आई राइट? यस। हाथ छूट जाएगा खाना, आप वहीं बैठे रहेंगे। तो इस हद तक इमोबिलाइजेशन कर दी है इस मीडिया ने कि हमारा ओबेसिटी का 1/3 पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो इमोबिलिटी बिकॉज ऑफ दीज गैजेट्स है, और इसको हमें बहुत शिद्दत से इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। स्ट्रोक क्या चीज है? फालिज का हो जाना, यानी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर खुद हमें रास्ता बना रहे हैं कि हमारे दिमाग की रगें या तो रिसना शुरू कर दें, खून उसमें से निकलना शुरू कर दे, या वो क्लॉट वहां बना के आपके दिमाग के काम को रोक दे और उसके बाद आप मोहताजी की तरफ चले जाते हैं। पैरालिसिस की कोई भी शक्ल, चाहे वो चेहरा हो चाहे जिस्म हो, या सडन डेथ भी हो सकती है।
सकती है। ये तमाम ब्रेन अटैक्स, हार्ट अटैक की तरह का एक वर्ड है कि जिसको हमने CVA मेडिकल में हम लोग कहते हैं, और इसको भी बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन कैसे होगी? वेट रिड्यूस करें, एडिक्शन खत्म करें, एटलीस्ट कम से कम 5 सब्जियां वेजिटेबल्स आपके इस्तेमाल में होना चाहिए, अल्कोहल को लिमिट करें, एक्सरसाइज करें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें और डायबिटीज का ध्यान रखें। और आंखें बंद करके कबूतर की तरह ना बैठे कि बिल्ली का खतरा टल जाएगा। अब मैं सोच रही हूं कि अगर मैंने आंख बंद कर ली तो मैं फिट रहूंगी, ऐसा नहीं है। साइलेंट पॉइजनिंग चल रही है, तो उसके लिए आपको अपने आप को, मैंने कितने लोगों को कहा आप अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक किया? क्यों करें? प्रॉब्लम नहीं है कोई। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर साइलेंट किलर्स, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकती कि आपके बीच में से कम 50 लोग आज से 5 साल के बाद या तो डायबिटिक होंगे या हाइपरटेंसिव होंगे। 100%। मैं खुदा न खास्ता बददुआ नहीं दे रही, लेकिन ये हमारा लाइफस्टाइल हमें इस तरफ लेके जा रहा है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी हमारी जो सांस की नलिकाएं हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं। उसकी वजूहात 5 बड़ी बड़ी वजूहात हैं। 1, एक्सरसाइज करना होना। 2, हम अपनी जो लिमिटेड स्पेस अल्लाह ने एक्स्ट्रा दी हुई है उसको इस्तेमाल नहीं करते, डीप ब्रीथिंग नहीं करते, और योगा मेडिटेशन की आदत नहीं, वॉक करने की आदत नहीं है। उसकी वजह से हमारी जो, और फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, एडिक्शंस, पोल्यूशन, हर चीज हमारी सांस की नालियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में उसको खत्म करने की जिम्मेदार। तो इसकी वजह से अगर हम कहीं ना कहीं मौरूसी तौर पर भी उसके हमारे अंदर जीन्स मौजूद है, और कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं कि हमारी आदत इतनी गलत है कि हम वेंटिलेशन की आदत ही नहीं है। जहाँ हमें गर्मी लगी हमने खिड़कियां बंद करके और AC खोल लेना। ये तमाम चीजों को पीछे रखना पड़ेगा अगर हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का फाइट बैक करना है। ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोन्स की ऊंच नीच, विटामिन D की क्रॉनिक ग्लोबल डिफिशियंसी, सनलाइट का ना सामना करना, विटामिन D के साथ साथ आपकी एजिंग प्रोसेस का फास्ट हो जाना। जब एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है तो आपकी हड्डियों का जो गूदा है वो भुरभुरा हो जाता है, जल्दी टूट सकता है। उसके अंदर जो डैमेजेस हैं, आप ये मत समझिए कि हड्डी सिर्फ आपको खड़ा करने के लिए अल्लाह ने दी है। हड्डी के अंदर की जो चीजें हैं वो आपके स्टेम सेल्स हैं, वो आपका बैंक बैलेंस है। आपके रेड सेल्स वहां से बन के निकल रहे हैं, आपके वो शुरते वहां से बन के निकल रहे हैं जो आपको वो लाफे देते हैं। उसकी जितनी हिफाजत आप कर सकते हैं, जितनी हद तक कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। और आज भी लोग ऑस्टियोपोरोसिस का लफ्ज नहीं जानते सिवाय उन खवातीन के जो मेनोपॉज में आके और हड्डी तोड़ के हड्डी वार्ड में पड़ी रहती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न कि हमें अपनी बॉडी को जितना बैक टू नेचर रखना है ना, उतना ही ज्यादा हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकेंगे। कैंसर, अब कैंसर अनकंट्रोल्ड DNA म्यूटेशन, या हमारे वो शैतान सेल जो अपनी रविश छोड़ के टाइप चेंज कर लेते हैं और इस तरह हमारी जिंदगियों को तोड़ना शुरू हो जाता है। इसमें जेनेटिक पावर बहुत है, लेकिन मैंने कहा ना भूखा शेर चेन में है तो कुछ नहीं कर रहा। जिस दिन चेन टूटेगी वो सामने आके कैंसर की शक्ल इख्तियार करे या कोई भी बीमारी इख्तियार कर सकता है। या केमिकल्स जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी इंडस्ट्री से, हमारी ऑक्यूपेशन से, हमारी क्रॉनिक इरिटेशन से, इवन पान और गुटखा, छालिया, निस्वार, तंबाकू, ये तमाम को कार्सिनोजेंस मौजूद हैं जो हमारी जिंदगी को मुस्तकिल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जहर होती जा रही है। डिप्रेशन, और जब कुछ बस में नहीं आता तो हमने रोना धोना है या फिर सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं। आज हर अखबार में रोजाना कम से कम 5 खबरें सुसाइड की जरूर होती है ड्यू टू डिप्रेशन। पहले बचपन में हमने कभी नहीं सुना था कि किसी छोटे बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता हो। आज 12, 15, 16, 18 साल के बच्चों को नफ्सियाती मरीज का धब्बा लग जाता है। क्यों? इसलिए कि उनको खुद नहीं समझ, उनके वालिदैन को नहीं समझ कि कहाँ कमी हो रही है। जरा सी विटामिन की कमी, विटामिन B6, B12 की कमी से इंसान ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। डाइट की कमी से इंसान ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। रिएक्शन का गलत हो जाने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और डिप्रेशन की एक्सट्रीम जो है वो डेथ है। तो इन तमाम चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। जेनेटिक्स,
अब आप देखें ना, ये जेनेटिक चेन है, आप सबके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो चेन्स हैं, उनमें कहीं भी कोई एक गलत चेन आ गई है तो वो एक्सिक्यूट होगी उसी भूखे शेप की तरह। और लाइफस्टाइल के बाद तो एजिंग प्रोसेस तो है ही है, और हर एज के प्रोसेस को कुदरत ने डाइट से, लाइफस्टाइल से, हैबिट से, एनवायरनमेंट से रिलेट किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 40 साल के होके 20 साल के दिखते हैं, और कुछ 20 साल के होके 60 साल के दिखते हैं। देखा होगा आपने, मैं तो रोज देखती हूँ कि जो हार्मोनिकली आजकल लोगों का हाल है, दे आर एजिंग वेरी फास्ट। डॉक्टर शंकर वुड एग्री विद मी कि जिस स्पीड से एजिंग प्रोसेस हमारे लोगों में आ रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो हार्मोनल चेंजेस इतनी तेजी से आ रहे हैं कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ हम गलत हैं। और जहाँ तक हमारे अंदाजे हैं, हमारी डाइट और हमारा एनवायरनमेंट और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है। एनवायरनमेंट के बारे में तो मैं 15-20 दिन यही खड़ी हूँ तो भी कम है, आपको सबको पता है ये क्या है। और इस एनवायरनमेंट की वजह से ही जो टॉक्सिन्स की बात करते हैं, इंटरनल टॉक्सिन्स और एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, अंदरूनी मूजी चीज़ें और बाहर से आने वाली मूजी चीज़ें, अंदर से भी लड़ना पड़ रहा है, बाहर से भी लड़ना पड़ रहा है। और ये वो तमाम चीज़ें जो हमने खुद क्रिएट की। आज हम इतना ऊंचा बोलते हैं कि हमें खुद पता नहीं है कि हम कितना नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम इतना गलत बोलते हैं कि हमें खुद पता नहीं कि हमने 10 लोगों को कितना परेशान कर दिया। इसी तरह आज अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के सामने कचरा डाल देते हैं। शायद वो शहर हमारा नहीं है, शायद वो मुल्क हमारा नहीं है। और ये सब चीज़ें उस पोल्यूशन की वजह से, जो एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी चीरती है, वो सारी बीमारियां जो एलर्जी से लेके कैंसर तक हमारी बॉडी में प्रमोट कर सकती है। ऑक्यूपेशन, नौकरी की है तो फिर नखरा की है, सही है ना। नौकरी पे तो जाना है, चाहे खाना मिले ना मिले, खाना लेने के लिए नौकरी पे जाना है। उसके लिए हम सुबह चाहे भूखे पेट चले जाएं, उसके लिए हमें परवाह नहीं है। लेकिन उन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को हम क्या करेंगे, जहां हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए जानलेवा है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाला मुस्तकिल एक्सरे का शिकार है। केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला मुस्तकिल केमिकल्स अपनी सांस में और अपनी स्किन में ले रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी डिफेंस है कि जिससे हम काम करते हुए भी हम काम भी नहीं छोड़ सकते? अब डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आपको डस्ट एलर्जी, आप यूएई छोड़ दें, छोड़ेंगे आप? नहीं, क्योंकि आपकी पीछे जिम्मेदारियां हैं। आप कोशिश करके एंटी एलर्जिक ले लोगे, लेकिन जगह नहीं छोड़ोगे। तो एंटी एलर्जिक अगर लेना है तो फिर क्या लेना है ये भी बताती है। तो साइड इफेक्ट्स, अब जब सब चीज़ों की बात आती है तो फिर पुरसुकून नींद की बात आती है। अगर नींद ठीक नहीं है तो पूरी बॉडी चीखेगी, कभी ना कभी आप मुस्तकिल बीमार हो जाएंगे। नींद आना और नींद का इनकम्प्लीट होना दोनों बीमारियां हैं, और इनएडिक्वेट स्लीप होना ये भी बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप अगर समझ रहे हैं कि जी बहुत सुरमा है कि मैं तो 8 घंटे सो गया, 10 घंटे सो गया, ये भी गलत है, ये भी बीमारी की निशानी है। कम सोना भी गलत है, ज्यादा सोना भी गलत है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे जो रीजंस है मेडिकल, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जड़ जो जा रही है वो हमारी लाइफस्टाइल पे जा रही है, और कुछ ना कुछ हमारी एडिक्शंस के ऊपर। लोग सो ही नहीं सकते दवाएं खा के बगैर, हर चीज़ मौजूद है लेकिन सुकून नहीं है, एडिक्शन का सहारा लेना पड़ता है। और ये वो तमाम हेल्थ इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को मुतासर करते हैं। अब खाल, जैसे कि हमारे सेकंड बेस्ट ऑर्गन है, डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे सिस्टम्स की अपनी डिफेंस है। और सिस्टम की डिफेंस के लिए उसको जो कवर अल्लाह ने दिया, उसको स्किन का नाम दिया। तमाम सिस्टम्स जो भी हमारी लाइफस्टाइल है वो हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है वो हमारे सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, जैसे बार बार मैं बात करती हूँ, इनएक्टिविटी, अगर इनएक्टिविटी है तो फिर ससेप्टेबिलिटी है हार्ट डिजीज की, इनएक्टिविटी है तो मसल्स की वीकनेस की बात है, अगर इनएक्टिविटी है तो फिर हमें सांस की नालियों में तकलीफ है, अगर इनएक्टिविटी है तो खाना हजम नहीं होगा, और जब खाना हजम नहीं होगा और खाना गलत भी होगा तो डिफेंस कहाँ से आएगी? जब हमारे पास पुलिस का नाकारा है, करप्ट हो जाए पुलिस, तो वहां का लॉ चलता है? नहीं चलता ना। अगर मेरे पास कानून है, किताब के अंदर है और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फायदा नहीं है इस कानून का। अगर मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन मेरी दवा, मेरी ग़िज़ा मेरे सिस्टम में नहीं जा रही है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई फायदा नहीं। उसकी तरफ अगर काम सही करना है तो एक्सरसाइज, वक्त पे खाना, सही मिलाप, कितना खाना
खाना है, कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, हमें विटामिन्स कितनी, हमें प्रोटीन्स और कितना, ये हम सबको नहीं पता होता। लेकिन हमें वो तो याद है हदीस कि 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि वो मैदा कुछ काम कर सके। सिर्फ इसी फॉर्मूले पर भी अगर अमल कर लें तो आपका मैदा पुरसुकून रहता है। आसाबी निज़ाम, जितने भी हमारे केबल्स हैं, अगर इसको हमने लाइफस्टाइल से हम देखें तो जो जैसा मैंने भी आपसे कहा कि सोशल मीडिया कंटिन्यूअस स्ट्रेस हमारे आसाब पे, और जब ये आसाब ही काम नहीं करते तो क्या मैदा, क्या दिमाग, क्या आंखें, क्या कान, क्या स्किन, सब ही टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि प्रिवेंशन करना है इन तमाम चीज़ों के लिए। और प्रिवेंशन कैसे करना है? 5-6 तरीकों से। लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट चेंज करना है, आदतें को बदलना है, नींद को सही करना है, एक्सरसाइज करना है और एक्शन को लाना है। अगर डिसेंट, एक्सीलेंट, लॉन्ग लाइफ, प्रेजेंटेबल लाइफ रखनी है तो प्रोडक्ट्स को आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, मिसाल बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं मानेगी आपको। जब वो कोई दवा खाता हुआ ना देखे, 80 साल की उम्र में चश्मा लगाता हुआ ना देखे, डेंटिस्ट के पास जाता हुआ ना देखे, ईसीजी निकालता हुआ ना देखे, तब मानेंगे कि हाँ ये रिएक्शन का ये कुछ ना कुछ काम उसके ऊपर हो रहा है। तो दिया प्रोडक्ट और ये मार्केट के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, सर मौजूद है, लेकिन जो हमारे 5-6 बड़े बड़े पिलर्स हैं उनको जल्दी बताऊंगी। रिवीजन है, आप लोगों का टेस्ट लेना चाहती थी लेकिन माफ करती हूँ, आज जल्दी बात करनी क्योंकि मुझे पहले खड़ा कर दिया और मेरे उस्ताद जी सब मौजूद हैं यहाँ। तो सुपर फूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुपर फूड क्या है भाई? गैनोडर्मा लूसिडम, आपको पता है, ज्यादातर नए लोगों को सिर्फ बता दूं कि हजारों साल पुरानी खुम्बी को कुदरत ने आपको वैक्सीन तक के बना के दिया है। एक ऐसी चीज बना के दी जिसने न सिर्फ सूजन खत्म की, कैंसर के खिलाफ काम किया, दिल के लिए टॉनिक हो गया। अब वो बातें याद रखिए जो मैंने पहले बताई आपको कि लाइफस्टाइल से क्या क्या हो रहा है, उन सब चीजों का हल आपके पास एक प्रोडक्ट में बहुत सारा मिल जाएगा। तमाम वो प्रॉब्लम्स जो पिछले स्लाइड में मैंने बताए वो सब के सब एड्रेस होते हैं इन एक्टिविटीज में जो गैनोडर्मा के अंदर मौजूद है, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अभी और प्रोडक्ट्स हैं जो और भी इसको खूबसूरती से डिस्प्ले कर सकते हैं। 1977 के बाद तो फिर कैंसर की स्टडीज में जो तब्दीली आई, जो गैनोडर्मा ने जो चेंज लेके आया वो ये कि कैंसर को बढ़ने से रोकना, कैंसर की दवाओं के साइड इफेक्ट को रोकना और कैंसर को खात्मा करना, ये तीनों अलग अलग काम थे जो गैनोडर्मा ने किए। और उसके साथ साथ एंटी एलर्जिक होना। मैंने आपसे कहा आप जॉब चेंज नहीं करना है डस्ट एलर्जी से, आपको गैनोडर्मा खाना है। आपको अगर कोई पोल्यूशन में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको पोल्यूशन से डरना नहीं है, आपको मोरेंजी और कॉर्डिसेप्स और ऋषि के सहारे से आप उस पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम को अगर आप एनहांस कर दोगे तो आप किसी भी बीमारी से लड़ जाओगे और किसी भी एजिंग इफेक्ट से लड़ जाओगे। ये आपके लिए दावा नहीं है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत। फिर वो इसको कहते हैं रूहानियत की इब्तिदा है। देखिए जिस्म, अकेला जिस्म, अगर उसके अंदर हिस्स नहीं है ना, पैरालाइज्ड इंसान भी पड़ा हुआ है वेंटिलेटर में, जिंदा है, लेकिन अगर वो बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, हंस नहीं सकता, उसके अंदर रूह वो नहीं है जो एक इंसान को अपने माहौल में रिएक्ट करना सिखाती है, वो इंसान नॉर्मल है। अब अगर एक 70 साल का आदमी 5 साल की बच्ची की तरह काम करेगा तो आप बोलोगे कि अब नॉर्मल है ना, ये बस अल्जाइमर हो गया। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी हंसता बोलता अपनी एज के हिसाब से, अपनी एज से बेहतर तौर पे करता है, तो वहां वो क्रेडिट जाता है उसको, वहां क्रेडिट जाता है उसके लाइफस्टाइल का और उसकी ग़िज़ा का और उसकी एक्सरसाइज का। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको गैनोडर्मा में मिल जाती हैं। ऑर्गन फंक्शंस के लिए भी, नफ्सियाती रूहानी दवाओं को खत्म करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन के टॉनिक के लिए, किडनी टॉनिक के लिए, क्या चाहिए आपको? और बाय 1 गेट 412 फ्री। आज हम बाय 1 गेट 1 फ्री में भागते हैं, तो बाय 1 412 फ्री आपको मिल रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जो आपके सेल्स के जर्रे जर्रे की जिम्मेदारी लेते हैं और इस खूबसूरती से देते हैं कि आपकी शख्सियत
6 महीने में बदल जाती है। 6 महीने में आपकी शख्सियत बदल जाती है, एहसास की बुनियाद पर, सेहत की बुनियाद पर और ड्रग डिपेंडेंसी की बुनियाद पर। यानी जो लोग ड्रग पे डिपेंडेंट थे उनकी डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है इन चीजों के इस्तेमाल से। डॉक्टर खुद ही आपकी दवाएं बंद कर देते हैं। तो इसका तरीका क्या था? लोगों ने कहा भाई डीएक्सन क्लिनिक तो नहीं है ना। हर रोज मुझे जब फोन आता है कि फला बीमारी में क्या दिया जाए, तो फिर मुझे डॉक्टर लिम का ये जुमला याद आता है कि भाई अल्लाह के वास्ते बॉडी को काम करने दो, बॉडी इज योर बेस्ट डॉक्टर। ज्ञानोधर्मा उस डॉक्टर को खड़ा कर रहा है जो बॉडी के अंदर है। आपको बाहर वाले डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी को डिजीजेस के खिलाफ लड़ने के लिए ज्ञानोधर्मा आपको तैयार करता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज। आइए फिर जो चीज जिस सबस्ट्रेट पे हमें काम करना है, जिस बॉडी पे ज्ञानोधर्मा ने काम करना है, वो किस सीमेंट की बनी हुई है? उस गारे और मिट्टी को प्रोटीन्स कहते हैं। और उस प्रोटीन की जो बेहतरीन शक्ल अल्लाह ने दी उसको स्पारुलिना कहते हैं। और स्पारुलिना की बेहतरीन शक्ल आपको चाहिए तो डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन स्पारुलिना। इसके अंदर विटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन का हीम और ग्लोबिन दोनों इसके अंदर शामिल है। विटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड जो माँ के दूध से मुमासलत करते हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। दुनिया में माँ के दूध का बदल कोई नहीं, लेकिन माँ के दूध के बराबर लाके अल्लाह ने अगर खड़ा किया तो स्पारुलिना को खड़ा किया। इसीलिए एक दिन के बच्चे को भी आप स्पारुलिना दे सकते हैं। क्या क्या है ये मैं इसमें नहीं जाऊंगी, आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम प्रोटीन्स हैं, थोड़ा सा फैट है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और बाकी विटामिन है। और एनर्जी के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल एक्टिविटी, एंटी एजिंग, सारी चीजों में सबसे प्यारी बात एंटीवायरल। आज आप वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं और स्पारुलिना में एंटीवायरल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जैसे के लिए आर्टिकल्स मौजूद हैं। आप चाहें तो पबमेड में उसको जाके देख सकते हैं, वो आर्टिकल्स मेरे पास भी हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 2008 कीनिया में ये आर्टिकल जो मैंने खुद वहां बारात में और आर्टिकल्स भी देखे, HIV के लिए बेस्ट कंट्रोल उन्होंने स्पारुलिना को कहा। दिस इज नॉट मी, नॉट डीएक्सन, इट इज अ जनरल कंसेंसस। ठीक है, तो ये सब चीजें पता हो और जब WHO USFDA को अप्रूव करे और कंपैरिजन 1000 kg का 1 kg से हो तो देयर इज नो कंपैरिजन। इसके लिए तो कोई पागल ही होगा जिसको समझ में नहीं आएगी ये बात। तो इसको ध्यान में रखिए और इस स्लाइड को कभी ना भूलिए, इसको चिपका लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए इस स्लाइड को। जिस दिन भी दिमाग में आपका 5 लोगों से बात करेंगे 4 लोग जरूर स्पारुलिना लेंगे अगर आपको ये प्रॉब्लम। अब आइए हमारी एक और सहेली नूनी। ये सहेली भी बहुत जबरदस्त है। इसका काम जो था हमारे उस मैदे के लिए जो कि ग़िज़ा की मुसीबत का हमारे लिए बन जाता है मैदा। कहते हैं कि मैदा ही बीमारियों का जड़ है और मैदे को सही करने के लिए एंजाइम्स चाहिए और एंजाइम को सही करने के लिए ऐसा फ्रूट अल्लाह ने दे दिया जिसके अभी भी तकरीबन 150 से ज्यादा ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं और जिसकी 19 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है, जिसके ऊपर 5 किताबें प्रोफेसर नील सर लिख चुके। कितना सबूत मांगेंगे, कितना सबूत मांगेंगे। और ये वो तमाम प्रॉपर्टीज थी इसकी जिसको कैंसर, दर्द, इम्यूनिटी, दिल की बीमारियां, ब्रेन टॉनिक और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। मॉडर्न सी तो मैं समझती हूँ कि हर घर की फ्रिज की जीनत होनी चाहिए। जिस तरह आप पानी रखते हो इस तरह आपको रोज़ाना और मॉडर्न सी अपने फ्रिज में रखना चाहिए। क्यों? जो कुछ खाना हम खा रहे हैं वो है ही गलत और हमें पता हम नहीं छोड़ सकते अपना जंक फूड। मॉडर्न सी को अगर आपने डिटॉक्स कर दिया तो कम से कम आप थोड़ी सी अपने लिए मेहरबानी कर सकते हैं। तो सुपर फूड के तौर पे आ जाता है डाइजेस्टिव। और अच्छा मजे की बात है कि सिर्फ आंतों के ऊपर इसका काम नहीं है, असाब से लेके और जॉइंट्स तक, स्किन से लेके और लंग्स तक, किडनी से लेके हार्ट तक, हर सेल के ऊपर इसकी वही खूबसूरत हरकतें हैं कि जो आपको बैक टू नॉर्मल कर सकती है, बैक टू यंग एज कर सकती है। और इसके लिए क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी किसी का जा ही नहीं रहा, आप ऐड कर दें अपनी जिंदगी में मॉडर्न सी को। कॉर्डिसेप्स, मॉडर्न सी और ऋषि और स्पारुलिना की कॉम्बिनेशन से कोई वायरस उस जगह टिक नहीं सकता, कोई बैक्टीरिया उस जगह टिक नहीं सकता, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज, ये चारों चीजें बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। एक और हमारा दोस्त कॉर्डिसेप्स जिसको हम एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं,
अब देखिए, याद रखिए कि ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो उन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने डिस्कस किए हैं, जो पहले मैंने आपको घेरे में बता दिए कि ये खतरे हैं भाई, यहाँ आप अवॉइड कर सकते हो, यहाँ नहीं अवॉइड कर सकते। जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो और वो भी, जहाँ आप नहीं अवॉइड कर सकते हो वो भी, वहां पर ये तमाम प्रोडक्ट्स, खास तौर पे कॉर्डिसेप्स, आपकी जीन म्यूटेशन पे काम करता है, जहां पे जेनेटिक कंट्रोल आपका खत्म हो जाता है। यानी न्यूक्लियस में जो आपकी जीन्स आ रही हैं उनको काम करने से रोक सकता है कॉर्डिसेप्स, क्योंकि ये डीएनए रिपेयर करता है। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट विच वर्क्स ऑन द न्यूक्लियस। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपने प्रोडक्ट्स को समझिए, उसकी इज्जत कीजिए और फिर अपने आप से भी प्यार कीजिए। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो फिर वो तमाम 5 बातें जो मैं हर एक से कहती हूँ कि डिएक्सन ने इस प्लेटफॉर्म में डॉक्टर लिम ने जिन 5 कॉमन फैक्टर्स की वजह से इन सबको एक छतरी में रखा, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी कैंसरस और पावर इंजन्स, ये तमाम वो चीजें थी कि जो इन सब में कॉमन है। आपको कोई साइंटिफिक डेटा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये पॉइंट पता हो, आप किसी से भी बढ़ सकते हैं, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि आइए और इसका चैलेंजिंग डेटा देखिए। इंप्रूवमेंट, अच्छा सबसे बड़ी बात, जो वाइटल ऑर्गन्स है ना हमारे दिल, दिमाग, गुर्दे और जिगर और स्किन, ये अभी जब डैमेज होना शुरू होते हैं तो कभी कभी इरिवर्सिबल हो जाते हैं, वापस नॉर्मल नहीं हो सकते, खासतौर पर किडनी। और अगर किडनी डैमेज हो जाए और डायलिसिस पे पेशेंट चला जाए तो कितनी मुश्किल होती है, कोई भी ग़िज़ा, कोई भी दवा उसको नहीं दी जा सकती। लेकिन आपके पास अगर कॉर्डिसेप्स है और आपके पास अगर ऋषि है तो आप किडनी डैमेजेस को भी रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं, प्रोवाइडेड आपने उनको जल्दी शुरू कर दिया हो, प्रोवाइडेड आपने उस एक्सट्रीम होने से पहले, डैमेज से पहले उसको पकड़ लिया हो। तो सर्कुलेटरी फेलियर्स हो, आसाबी निजाम हो, इम्पोर्टेंसी हो, इनफर्टिलिटी हो, इरिटेबल बाउल हो, कैंसर हो, एलर्जी हो, एक्जिमा हो, एल्जाइमर्स हो, वजह कोई भी पंचायत बीमारी, वजह को जड़ से सेल्स की खराबी ही लेके जाती है। और अगर सेल्स को कोई चीज कंट्रोल कर सकती है तो आपकी बेहतरीन नेचुरल ग़िज़ा है वो आपके सामने है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सुपर फूड आखिरी हमारा लाइन्स में वो एक ऐसा मशरूम है जो कि शेर की सर्दी जैसा उसके बाल, और इसके अंदर चूंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर है, दुनिया में कोई एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो नर्व को रिपेयर कर सके। नर्व ग्रोथ फैक्टर, आसाबी निजाम, जब पेट का आसाबी निजाम खराब हो तो तमाम निजाम खराब हो जाते हैं। तो लाइन्स में वहां भी काम करता है, इन्फेक्शंस में, टॉक्सिन्स में, ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करता है और सूजन वर्ण को भी रिड्यूस करता है। इसके लिए ये तमाम कायनात आपके सामने है। कहने का मतलब ये है, खुदनुमाई नहीं शेबाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो चुपचाप ही जल जाते हैं, लेकिन जिनको समझना हो वो एक बात से समझ जाते हैं। तो बात करना मेरा काम है, समझना आपका काम है, समझाना आपका काम है, आगे चलना आपका काम है और दुनिया को खूबसूरत बनाना हम सबका काम है। इस दुआ के साथ अपनी बीमारियों से बचाए जो हमारी किस्मत में हमने खुद लिख दी है, हमारी जेनेटिक्स से लिख दी है या हमारी गलत आदतों में लिख दी है, अल्लाह हमें उससे दूर करे और आने वाली नस्लों को उससे महफूज करे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच।